हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पोएम ऑफ योर इंग्लिश बुक कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरूदा। सो इससे पहले कि हम अपनी पोएम को स्टार्ट करें, एक बार साथ में बोलते हैं कि इंग्लिश दुनिया में अगर आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो पोएम है ये हमें क्या सिखाती है। ये पोएम हमें सिखाती है कि हम किस तरह से हम आज के समय में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम किस तरह से अपनी इन्वायरमेंट को, अपने आसपास की चीज़ों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम और हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम अपनों को समय दे सकें। तो ये पोएम जो है ये हमें यही दिखाती है कि हम लोग जो है अपने आप को बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं और साथ में अपने नेचर को तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो चलिए हम इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं। Now we will count to 12। पाब्लो कहते हैं कि चलिए अब हम 12 तक गिनते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम सभी स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए इस पृथ्वी पे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेजेस, और हम लोग किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए हम लोग बिल्कुल रुक जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथ पैर को बहुत अधिक डुलाते नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसा पाब्लो कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पाब्लो ने 12 तक काउंट करने के लिए ही क्यों कहा। एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, अगर आप कीपिंग क्वाइट को काउंट करेंगे तो इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी 12 हैं। आप क्लॉक को देखेंगे तो उसमें क्लॉक में भी जो आर होते हैं वो 12 होते हैं। तो मे बी वो किसी चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हों और वो हमसे शांत रहने के लिए कहते हैं। और यहाँ पे क्यों कहते हैं कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेजेस, बिकॉज लैंग्वेजेस डिवाइड्स अस। जो भाषाएं हैं वो हमें बांटती हैं। हमारे इस अर्थ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज हैं। इवन इन अ कंट्री देयर आर सो मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे कि हमारे भारत को ही ले लीजिए, हमारे भारत में कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सो आगे देखते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। तो ये जो मोमेंट होगा, ये जो पल होगा जब सभी लोग शांत होंगे, कोई नहीं बोल रहा होगा, सब कुछ एकदम स्टिल होगा, तो ये जो मूवमेंट होगा ये बड़ा ही एक्सोटिक होगा। इट मीन्स काफ़ी विचित्र सा मूवमेंट होगा, यानी काफ़ी अजीब मूवमेंट होगा। विथ रस, यहाँ पे स्ट्रेंज होगा। एक्सोटिक मीन्स स्ट्रेंज। विदाउट रस, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी धक्का मुक्की के। विदाउट इंजन, इंजन्स मीन्स जो गाड़ियाँ चलती, जो व्हीकल्स चलते हैं, बिना किसी इंजन्स के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इट मीन्स हम लोग सेम थिंग कर रहे होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और ये सारी चीज़ें बड़ी ही स्ट्रेंज होंगी, बड़ी ही विचित्र सी लगेंगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, उस ठंडे पानी में। वुड नॉट हार्म वेल्स, किसी भी मछली को पकड़ के कुछ उस पल के लिए, जितने समय के लिए हम लोग शांत होंगे, किसी भी मछली को, किसी भी वेल को पकड़ के उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो मैन है, जो समुद्र में साल्ट बनाने का, नमक बनाने का काम करते हैं, वो अपनी लिविंग थिंग्स को कमाने के लिए इतना लिवलीहुड को कमाने के लिए इतना अधिक बिजी होते हैं कि उनके पास इतना भी समय नहीं होता है कि वो अपने आप को ध्यान दे पाएँ। इसलिए उनको कुछ समय के लिए टाइम मिल जाएगा। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, ताकि वो अपने उन हाथों को देख सकें जो काम कर कर के चोटिल हो गए हैं, जिनमें बहुत अधिक चोट पहुंच चुकी है। दोज who prepare ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो ग्रीन वॉर करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन वॉर इट मीन्स हरा युद्ध। अब यहाँ पे हरा युद्ध का क्या मतलब है। हम लोग जो ट्रीज को काटते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसे कहते हैं ग्रीन वॉर्स। वॉर्स विथ गैस, गैस मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पोल्यूशन। हम लोग जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और उन पोल्यूशन से हम अपने इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। वॉर्स विथ फायर, फायर वॉर्स का मतलब यहाँ पे है जो हम लोग आजकल अलग अलग तरह के बॉम्ब का यूज़ करते हैं, और एटॉमिक बॉम्ब, ये जो सब हम लोग मिसाइल्स, इन सब का जो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे
इस चीज़ को सिंबलाइज करता है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जिसका कोई सर्वाइवर ही ना बचे, जिस जीत को मनाने के लिए कोई इंसान ही जीवित ना बचे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, हम लोग क्या करते हैं, क्लीन क्लॉथ्स पहन लेते हैं। अब यहाँ पे क्लीन क्लॉथ्स का क्या मतलब है, क्लीन क्लॉथ्स मीन्स न्यू थॉट्स, नए विचार, अपने पुराने विचारों को, अपने जो अशुद्ध विचार हैं, इम्प्योर थॉट्स हैं, उनको हटा करके हम लोग क्लीन थॉट्स को यानी कि क्लीन क्लॉथ्स को पहन लेते हैं। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ, ये जो दुनिया है यहाँ पे जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके साथ चलते हैं, उनकी ओर ध्यान देते हैं। इन द शेड डूइंग नथिंग, शेड में चलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। अब यहाँ पे पाब्लो क्या कह रहे हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उससे आप लोग ये मत कंफ्यूज हो जाइए कि मैं कह रहा हूँ कि आप लोग टोटली स्टिल हो जाइए। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जीवन इसीलिए है कि हम कुछ करें, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे इनका कीपिंग इनएक्टिव मीन्स यहाँ पे इनका मतलब है कि हम लोग किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, किसी चीज़ को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक सिंपल लाइफ जीते हैं, हम अपने आप को समय देते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने लोगों को समय देते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं जिससे किसी को कोई डर ना हो, जिसमें एक दूसरे के लिए कोई ख़राब या गंदे विचार ना हो। ऐसी लाइफ की वो इमेजिनेशन कर रहे हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता कि कोई ट्रक विद डेथ हो, मतलब कि लाशें गुजरें, डेड बॉडीज़ गुजरें। आगे क्या कहते हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर lives moving and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. If we were not so single minded, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं हैं, मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इतने अधिक सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, उनके मन में डेली कुछ ना कुछ नया करने का, डेली कुछ ना कुछ अचीव करने के थॉट्स बने रहते हैं। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और अपनी लाइफ को हम मूविंग बनाए रखते हैं, बिल्कुल भी एक जगह पे स्टिल नहीं रखते हैं। एंड कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो कम से कम एक बार के लिए बहुत ही बड़ा सन्नाटा हो, सब कुछ एकदम शांत हो, एक ह्यूज साइलेंस हो। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो हो सकता है उससे जो सैडनेस है ये इंटरप्ट हो जाए, रुक जाए, उसमें रुकावट पड़ जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो हम अपने आप को कभी नहीं समझते हैं तो शायद हम अपने आप को समझने लग जाएं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, ह्यूमन बीइंग अपने आप को डेथ के थॉट्स सोच के कि कल आज जीवित हैं कल नहीं रहेंगे, इस थॉट से हमेशा डरता रहता है, मरने के विचार से उसके मन में डर उत्पन्न होता रहता है। सो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो हो सकता है ये जो अर्थ है यानी कि जो पृथ्वी है ये हमें सिखा दे। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, कि जब सब कुछ ऐसा लगे कि अब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब बिल्कुल अंधेरा छा गया है, तो उसी के बाद नई रोशनी निकलती है। जब बहुत डार्क अंधेरा होता है उसी के बाद नई किरण का आगाज़ होता है। वैसे ही जब सब कुछ डेड दिखाई पड़ता है तो वहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जब कोई मरता है तभी कोई जन्म लेता है। एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, बाद में वो जीवित प्रूव होता है। जैसे कि एक ट्री, जब आपको लगेगा कि ये ट्री खत्म हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, बाद ही में उसके जो बीज होते हैं उससे एक नन्हा सा नया पौधा निकलता है। सो वैसे ही यहाँ पे जो लाइफ है, जो अर्थ है, ये हो सकता है हमें जीवन जीना सिखा दे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पोएट कहते हैं कि नाउ, अब मैं 12 तक गिनूंगा, आप लोग शांत रहिए और मैं चला जाऊंगा। इस तरह से इस पोएम में पाब्लो ने हमें सिखाया है कि हम लोग कैसे एक बार के लिए लाइफ इस तरह की जिएं जिसमें किसी के लिए कोई भी गंदे विचार ना हो, हम लोग एक दूसरे की केयर करें और बहुत ही अच्छे थॉट्स के साथ, अच्छे विचारों के साथ इस जीवन को जिएं। तो एक बार के लिए सोच के देखिए कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहाँ पे सब कुछ एकदम शांत है, एकदम सन्नाटा सा है और सभी लोग
अच्छे से मिलजुल के रह रहे हैं, तो ये जो लाइफ होगी, ये जो इस तरह का जो अर्थ होगा, वो बड़ा ही स्ट्रेंज सा होगा। सो ये पोएम लंबी ज़रूर है, लेकिन ये पोएम बहुत ही इजी है और इसके जो थॉट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और ये पोएम मेरे भी एक फेवरेट पोएम में से एक है। सो आई होप कि आप लोग को ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आप लोग को इस पोएम में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।